लगता है चालू अप्पी के पास इतना सारा कंटेंट आने के बाद भी कंटेंट की भारी कमी हो गई है। तभी तो व्लॉग नहीं आ रहे, 2 दिन हो गए व्लॉग आए हुए, और उसके बाद जो बीच में हमें न्यूज़ मिली थी उसकी भी कोई अपडेट नहीं है। तो क्या कहीं ऐसे तो नहीं कि थाने जो है वहाँ के चक्कर काट रहे हों बताने के लिए। देखो भाई, मैंने तो देखा नहीं है क्लिपिंग हटाई है कि नहीं हटाई है, पर मैं फिर भी यही कहूँगी, जैसा करोगे वैसा भरोगे। बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसके व्लॉग से, कुछ चीज़ें जो है अटपटी लगती हैं, कुछ अजीब लगती हैं। अचानक से खाला का चले जाना, अचानक से, और ऐसा कोई काम भी नहीं है, बताया भी नहीं कि काम क्या है। लेकिन कुछ कुछ चीज़ें हैं जो इसके ही व्लॉग से हमें कुछ कुछ अंदाजे लग रहे हैं, कुछ कुछ चीज़ें लग रहे हैं। उन्हीं टॉपिक पर आज हम बात करेंगे। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। अगर आप नोटिस कर रहे होंगे तो कुछ एक पैटर्न सा हो गया है कि कुछ दिनों से लगातार इनके यहाँ पे घर के काम को लेकर कुछ चीजें हो रही हैं, मतलब बातें हो रही हैं, तानाकसी हो रही है, और ये भी हो रहा है। मतलब मैं क्या ही बताऊं आपको, सही में मुझे वाकई में बहुत ज़्यादा बुरा लगा डॉक्टर खाले के लिए कि कोई इतना जो है एक पैर पे खड़े रहकर इतना किसी के लिए कोई काम करे, और उसके बाद भी फिर किसी को ऐसा सब सुनने को मिले। भाई, एग्जॉर्शन तो हर किसी को हो जाता है, थकान हर किसी को हो जाती है, मेंटली भी और फिजिकली भी। अपने घर पे रहती है, उसके पास उतना काम ही कहाँ है। वो अपना पूरा दिन के लिए भी अगर बना लेगी, 4 रोटी भी डाल लेगी, तो भी उसका पूरा दिन के लिए हो जाएगा। पर मुझे ये बात समझ में नहीं आई कि अचानक से एकदम से क्यों जाना पड़ा, और ऐसा कौन सा इंपॉर्टेंट काम है जो ऐसे में, जब अम्मी को ज़्यादा हाथों की सपोर्ट की जरूरत है। क्योंकि चालू अप्पी, द ग्रेट चालू अप्पी, द वो जो मतलब, और क्या कहूँ, प्रिंसेस चालू अप्पी, जो कि प्रेग्नेंट है फ्रेंड्स, और उसको चाहिए कि क्रेविंग भी हो रही है, काम भी नहीं कर रही है, आराम भी कर रही है। एवरी टाइम उसको हर कोई चाहिए कि मुझे ये खाना है, मुझे ये बनाना है, मुझे ये करना है। ऊपर से उसके इन लॉज भी आए हुए हैं, तो वो वैसे भी बिजी हो रही है। ऐसे में खाला का अचानक से जाना मुझे बड़ा अटपटा सा लगा। मैंने डॉट टू डॉट जोड़ी तो निष्कर्ष ये निकलता है कि मुझे लग रहा है कि दोनों बहनों में घमासान हुआ है भाई, और ये अब से नहीं, ये काफी टाइम से चलता आ रहा है। हो सकता है एक बार में तुनक मिजाजी में खाला ने कह दिया हो कि ठीक है, हम अपने घर जा रहे हैं, मुझे यहाँ पे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। ऑब्वियसली है यार, किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। अगर आप किसी के लिए एक पैर पर खड़े होकर इतना काम करते हो कि आपको आराम नहीं है। अब आपने तो देखा ही है, चालू अप्पी का जो सो कॉल्ड हस्बैंड है ये, या यूं कह लो कि घर जमाई जो है, जिसको इसकी बीवी ने काम खोल कर दिया है, जिस काम पर इसका बिल्कुल 1% भी फोकस नहीं है, उतने पर भी वो उसको 2:30 बजे तक वो आता है। मतलब 12 साढ़े 12 बजे रेस्टोरेंट बंद हो जाता है। उसके बाद फिर वो ये सब चीज़ें जो ना, अपने यार दोस्तों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए फिर वो डेल्टा चला जाता है, और डेल्टा के बाद उसके बाद फिर वो अपने घर आता है। कभी कभी तो पूरी रात ही बाहर गुजार कर आता है। तो उसके बाद जब ये आएगा, फिर थोड़ा सा व्लॉग बनेगा, फिर चालू अप्पी जो ना, वो तो अपने दिन भर का आराम कर लेती है। लेकिन वो जो घर में नौकरानी है, उसको आराम कब मिलेगा भाई। उसका नल्ला पति जो है घर पे आता है, उसके बाद कंटेंट शूट होता है। और वो देखा था ना आपने कि क्या हाल मचाया था। मतलब रात को पकौड़ियाँ बनवाई थी, और वो बेचारी गद्दे पे जमीन पर बैठी हुई थी, और पूरा कैचअप उसके ऊपर गिरा दिया। और फिर जब ऊपर से जब अपने खुद के बच्चे इज्जत ना करें, और उसके ऊपर से उसका मजाक उड़ाए, हंसे ठिठोली करे, उसको बिल्कुल भी तवज्जो ना दें, तो तब कितना बुरा लगेगा एक इंसान को। पहली बात तो देखो जी, मैं तो यही कहूँगी, अभी भी मैं यही कहूँगी, इतने पर भी भले ही मुझे बहुत बुरा लग रहा है उनके लिए, लेकिन उन सारी चीज़ों के जिम्मेदार भी वही हैं। माना कि किसी ने प्यार में कह दिया कि भाई ठीक है, हम यहाँ रख लेंगे अपने बच्चे को, पर एक माँ अपने 3 साल के बच्चे को कैसे अपने आप से अलग कर सकता है। और फिर जब 3 साल का कोई बच्चा हो और किसी और ने उसको पाला हो, तो भाई अपनी माँ के लिए तो ममता उस बच्चे के लिए नहीं आ सकती। वो तो फिर उनके लिए आएगी ना, जो आवा के लिए हमें देखने के लिए मिलती है। और भाई काम तो इतना लेते हैं उससे बेचारी से, उसको आराम प्रॉपर देते नहीं है, उतनी सहूलियत उसको देते नहीं है। और ये तो देखो, जब अम्मी को कोई और हेल्थ इशू नहीं है, किसी को इतना भी प्रायोरिटी नहीं दी मतलब जाती है, या फिर यूँ कह लो कि किसी को इतना भी रिलीफ नहीं दिया जा सकता कि वो एक दिन अपने घर जा रहा है, और उसके बाद उसको इतना टाइम दिया जाए कि वो अपना सामान देख कर, सोच कर, तसल्ली से अपनी पैकिंग भी कर ले। मतलब पैकिंग जाने वाले दिन जब सोच सोच कर अपना सामान रखना होता है, तो इंसान का दिमाग चारों तरफ होता है कि भाई मेरा ये सामान है, ये सामान है, बहुत सारी चीज़ें सोचनी पड़ती हैं। उस टाइम पर भी उसको नाश्ता बनाने के लिए कहा जा रहा है, और ऊपर से व्लॉग शूट करके ये कहा जा रहा है, खा लो भाई खा लो, आज का लास्ट नाश्ता है खाला के हाथ का। शर्म तो तुम्हें आई नहीं।
भाई वो एक दिन आज का दिन ही समझ लेते कि चलो ठीक है आज तुम जा रहे हो, तुम अपने अच्छे से पैकिंग वगैरह कर लो, नाश्ता पानी हम बना लेंगे। भाई दोनों माँ बेटी इतनी कनिंग है, इतनी कनिंग है, इसलिए ना इनके यहाँ पे कोई ज़्यादा दिन तक टिकता नहीं है। देखने वाली बात है कि भाई ये लड़का जो है कब तक टिकने वाला है अपना ज़मीर मार के। भाई ज़मीर तो मार ही रखा है इसने, जैसे इसके पति ने ज़मीर मार रखा है वैसे उस लड़के ने ज़मीर मार रखा है। उससे जितना उसको पैसे देते हैं ना उससे कई गुना ज़्यादा इससे काम कराते हैं। फिर चाहे वो एडिटिंग का हो, अब एडिटिंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन वो आया तो एडिटर के नाम से था और कर क्या रहा है, रेस्टोरेंट का मैनेजर बनकर बैठा है। क्योंकि मैनेजर को जितने पैसे देंगे उससे तो कम में ही वो काम कर रहा है और दोनों तीनों काम संभाल रहा है। और उसको सो कॉल्ड यही तो लाइफ चाहिए थी। मेरे जो फेवरेट ड्रीम कम ट्रू हो गया है भाई, मुझे तो हर किसी का सपना होता है भाई, तो तू सपना यही जी, तू ही जी ये सपना। लेकिन हर कोई तेरी तरह नहीं होता ना, तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं जो है यहाँ पर खाला की ईगो हर्ट हुई है और उन पे जो एक के बाद इल्जाम लगाए जा रहे हैं और उनका जो इतना एग्जॉर्शन झेला जा रहा है, या ये उतना, अब ये कह लो कि अंदर अंदर उनका इतना भर गया था कि वो मुझे लगा कहीं ना कहीं वो बस्ट हुआ है। जब वो बस्ट हुआ है तो फिर उन्होंने ये भी कहा है कि भाई मुझे घर जाना है। अब हो सकता है उन्होंने ये बहाने से कहा हो कि भाई घर की साफ सफाई चाहिए, वरना एक बात बताओ, जब घर में कोई रह ही नहीं रहा तो किस बात की साफ सफाई और किस बात की, तुम्हें पूरा घर टोटल चारों तरफ से बंद है। जब घर बंद है तो जितनी थोड़ी बहुत जो है बंद घर में धूल मिट्टी जाती है उतनी ही जाती है ना, कोई ज़्यादा खुला हुआ घर तो है नहीं, अभी नया बना हुआ है। तो फिर किस चीज़ के लिए, जब कोई वहाँ रह नहीं रहा है तो फिर किसी बात की भी ऐसी चीज़ है कि नहीं हमें तो जाना है, साफ़ सफाई करनी है। और ऐसा चोरी चकारी का भी ऐसा कुछ है नहीं कि कुछ ऐसा खास है ही क्या वहाँ पे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि वो एक तरीके से पक चुकी थी, थक चुकी थी और अब उनको मेंटली पीस चाहिए था और उनको फिजिकली आराम भी चाहिए था। सो यही रीज़न था। फिर दूसरी बात, एक तो होता है कि चलो भाई कोई किसी के यहाँ रह रहा है, जी तोड़ मेहनत कर रहा है, फिर उसको अप्रिशिएट किया जा रहा है ना, उसको उसकी मेहनत को जो है अप्रिशिएट किया जा रहा है, उसको बराबर उसके आराम का, सब चीज़ों का ध्यान रखा जा रहा है। भाई साहब ऐसे रेलवे प्लेटफॉर्म की तरह से बेचारे ज़मीन पर पड़े थे, क्या इनसे इतना भी बस की नहीं होता कि जो फोल्डेबल वाले जो वो बेड आते हैं ना, सोफ़ा कम बेड आते हैं, उनको दिन भर में सोफ़ा बना कर रख लो, 2 सीटर भी आता है, 3 सीटर भी आता है, और रात को उनको जो है बेड बना दो, यानी कि 4 इंची 6 इंची मोटे होते हैं वो, जिनसे जो है सुकून मिलता है, ऐसे जैसे आप बेड पर सो रहे हो, क्योंकि वो अच्छे खासे गद्दे होते हैं। दिन में उनको फोल्ड करके सोफ़ा बना लो, कहीं पर भी रख लो। जबकि देखा जाए तो इनका एक बेडरूम जो है वो खाली है, जिसमें आधे तो जम्बो जम्बो भर के ये रखती है, जहाँ पे चटाई बिछा के नानी पड़ी रहती है। नानी को तो बेचारी को इस उम्र में भी चटाई पे और कारपेट पे ही सोना बिछाया है, क्योंकि अम्मी जो है वो अपना सिंहासन छोड़ नहीं सकती। तो अगर कोई किसी से इतना काम ले रहा है और इतना कुछ कर रहा है और इतनी डेडिकेशन से कर रहा है, तो उसको भी तो आराम चाहिए। एक काम वाली होती है ना, उसको भी महीने में 3 छुट्टी वो मांगती ही है कि मुझे कम से कम 3 छुट्टी चाहिए, और उस बीच में भी वो लोग छुट्टी कर लेते हैं। तो जब कोई ज़बरदस्ती नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि उनको तो हम पे कर कर, उनके 100 नखरे झेल कर तब हम उनसे काम लेते हैं। भाई मेरी काम वाली है ना, उसने 2 छुट्टी की बात की थी कि भाई मैं जो है 2 छुट्टी तो मुझे चाहिए, और पूरे महीने में उसने 4 छुट्टी कर ली। इतने भी नहीं हम कह सकते कि तुमने 2 की जगह 4 छुट्टी क्यों कर ली। क्यों? क्योंकि हमें काम चाहिए और वो हमें सर्विस देते हैं, तो हम इसलिए, वो हमारी इज्जत करते हैं, हम उनकी इज्जत करते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमें सर्विस करते हैं, हम उन्हें पे दे, वो हमें सर्विस देते हैं और हम उन्हें पे करते हैं, और हम उन्हें पे करते हैं और वो हमें बदले में सर्विस करते हैं। तो मामला बराबर का हो गया। तो ना ही कोई किसी को कम आके, ना ही किसी को इतना भी नीचे नहीं गिराना चाहिए। ऊपर से फिर ये कहो जब से ये आई है और हमने इतनी सारी चम्मच निकाली थी, अब 4 चम्मच भी नहीं मिल रही हैं। अब इसका कहने का मतलब क्या है? तो क्या उसे सामने वाले को समझ में नहीं आ रहा? जब व्लॉग देखकर लोगों को समझ में आ रहा है कि इनका इशारा किस तरफ है और क्यों है। दूसरा, चाकू छुरी, चलो भाई चाकू छुरी हमें समझ में आता है कि हमने वेजिटेबल कट किया, और जब हम बैठकर कहीं कट करते हैं तो वो शायद कूड़े के साथ या फिर छिलके के साथ या फिर जो चॉपिंग वगैरह करते हैं वो गलती से चला जाता है, जो सब्जी वगैरह जैसे हम काटते हैं। बहुत बार हुआ है, मेरे साथ भी हुआ है, चला गया भाई, मेरी नाइफ नहीं मिलती है, तो समझ में आ जाता है कि भाई वो घर से कूड़े में चला गया है। मैं क्या करती हूँ, न्यूज़पेपर बिछा के तब काटती हूँ। जैसे गर्मी होती है ना, हीटर लगा लिया और बेड पर अपना बैठ गई मैं, और उसमें अखबार अगर कुछ बिछा लिया, तो जैसे खासतौर से ये सारे काम मैं सर्दियों में ज़्यादा करती हूँ। गर्मियों में तो खैर खड़े खड़े कर लो, कहीं पर भी कर लो, लेकिन सर्दियों में मैं इसलिए करती हूँ क्योंकि एक तो पत्ते वाली सब्जी होती है, जैसे कई सारी सब्जियाँ होती है, तो उनको चॉप करके मैं रखती हूँ हमेशा से ही, मेरी आदत है चॉप करके रख लिया, या फिर साग वगैरह से वो काट के और अखबार में लपेट कर फिर उनको कैरी बैग में कर फ्रिज में रख दो, तो वो हफ्ते भर तक आपका जो साग होगा या पत्ती वाली सब्जी होती है ना, वो
ख़राब नहीं होती। फिर जैसे हरा धनिया हो गया, पुदीना हो गया, मेथी हो गई, इस तरह से। और पालक जो है वो जल्दी ख़राब हो जाता है, पर मेथी उससे ज़्यादा देर तक चल जाती है। तो मैं क्या करती हूँ, अखबार बिछाती हूँ, हीटर लगाती हूँ और बैठती हूँ। कई बार ऐसा होता है कि मेथी के या इनके जो पत्ते वगैरह होते हैं उनके साथ मेरी छुरी चली गई है, तो वो तो चाकू छुरी की बात हो गई। अब अगर बात की जाए चम्मचों की, तो चम्मच तो हम खाने के साथ जो बर्तन हमारे धुलने के लिए जाते हैं उसमें होता है। हाँ, इनके यहाँ एक और चीज़ है भाई, इनके यहाँ डिस्पोजेबल बर्तन यूज़ होते हैं। क्यों? क्योंकि खाने पीने का इनको बड़ा क्रेज़ है और इसलिए डिस्पोजेबल बर्तन यूज़ होते हैं। अब डिस्पोजेबल बर्तन में जो चम्मच होती है वो तो आप यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो फिर ज़्यादा ही ओवर हो जाएगा। तो ये जो चम्मच है उससे जब ये सारी चीज़ें खाते हैं तो हो सकता है उसके साथ भी कई बार चली गई हो। पर एक बात बताओ, जब धुलने के लिए जा रही है तो चम्मचें खोने का क्या मतलब है? दूसरी बात, अम्मी बड़ी बड़ी चालाक है, बहुत ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा चालाक नहीं होती तो क्या वो उनके पापा को जड़ से उखाड़ कर उनकी फैमिली से दूर कर लेती और आज तक भी अपनी नंदों को यहाँ पे घर पे आने नहीं देती हैं। तो ये चालाकी तो वही उन्होंने कूट कूट के अपनी बेटी में भर भर के जो है शिक्षा में दी है। तो एक बात बताइए आप मुझे, जिस बात को आप जैसे कह रहे हो सामने वाले पे क्या असर डालेगा या क्या असर पड़ेगा, तो आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी। तो एक तरीके से मतलब आपने जो है, हो सकता है उन्होंने भी 100% देखा हो अपने भतीजे का व्लॉग। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या था, अम्मा का स्टिंग ऑपरेशन, अम्मा से सारी बातें बातें बातों में कहलवा लिया और जेब में रख लिया था फ़ोन। भाई अम्मा ने सारी चीज़ें उगल दी और उनको ये भी बता दिया कि मैं तो जब सत्तो इधर उधर हो जाती है तो मैं वहाँ से चम्मच, कटोरी और कप, ये सारी चीज़ें उठा लाती हूँ। और वो खुद अपने मुंह से कन्फेस किया। बाद में उनके भतीजे ने वो वीडियो वहाँ से हटा दी, लेकिन क्या वो वीडियो जब वो पड़ी रही थी, एक एक डेढ़ दिन वो वीडियो पड़ी रही, तो क्या लोगों ने नहीं देखा होगा? बिल्कुल देखा होगा, देखा होगा, इन्फॉर्म भी किया होगा, क्योंकि चालू के भी चमचे बहुत हैं और व्लॉग भी देते हैं, भेजते हैं। अब क्योंकि नानी ज़्यादातर टाइम जो है साल भर में इनके यहाँ ही रहती हैं, तो भैया किसी ने भेज दिया होगा और इन्होंने वो देख लिया होगा। जब देखा होगा तो इनको ये भी पता है कि भाई इनको तो पोल पट्टी खुल गई कि नानी अब क्या करे, भाई अपनी माँ है, अब माँ से तो नाता तोड़ नहीं सकती, सास से तो तोड़ सकती है ना, क्योंकि सास तो कुछ नहीं लगती लेकिन माँ लगती है। तो माँ को जो है ना ये सब चीज़ें, हो सकता है ऑफ कैमरा बहुत सारी चीज़ें बोली भी हों, लेकिन इस बार बड़ी सतर्क हो गई और सतर्कता के साथ उसे तो कह दिया कि तुम नाश्ता पानी बनाओ और मैं तुम्हारी पैकिंग करवाऊंगी। पैकिंग कराने का मतलब नहीं है, पैकिंग चेक करने का मतलब है कि भाई क्या क्या भर के लेके जा रही है, क्या लेकर आई थी और क्या लेकर जा रही हो। पर देखा जाए तो मुझे खाला की बात जो है वो 100% जो मैंने डॉट टू डॉट मिलाई है, क्योंकि अगर पुराना पैटर्न उठाकर देखोगे तो यही पैटर्न था कि भाई बात बात पे उसको काम के लिए कहा जा रहा था। कहीं ना कहीं मुझे वो हमेशा थकी थकी सी महसूस होती थी, पूरे फुल टू मूड में महसूस नहीं होती थी, इतनी ज़्यादा हैप्पी नज़र नहीं आई मुझे वो। तो कुछ तो था अंदरूनी जो उनको खाया जा रहा था, जो कि हमें ये चीज़ें दिख रही थी, लेकिन फिर भी ये हो सकता था, मैं दिमाग से यही सोचती थी ज़्यादातर कि मैं भी सारे दिन काम करती हैं, थक जाती होगी, आराम नहीं मिल रहा, सोने को नहीं मिलता, नींद पूरी नहीं मिलती, सवेरे उठ के 8 बजे से फिर इनका जो है सारी चीज़ें शुरू हो जाती थी। अब जब माँ यहाँ पर रह रही है तो डेफिनेटली अपने बच्चों को हो सकता है ताज़ी खाना बनाकर वो लंच में देती होगी, क्योंकि जब माँ यहाँ नहीं रहती तो पिज़्ज़ा जो है वो रात को 3 बजे लंच बनाकर रख देती, जो कि पिज़्ज़ा ने खुद से अपने मुँह से कहा है कि मैं अपना और अपने भाई का लंच जो है वो 3 बजे पैक कर कर रख देती हूँ। क्यों भाई 3 बजे क्यों पैक कर कर रख देती हूँ? तुमसे सवेरे नहीं उठा जाता टाइम से सोकर? चलो वो भी छोड़ो, वो अब फिर किसी दिन डिस्कस करेंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर माँ यहाँ पे रह रही है और बच्चे वहाँ पे हैं और डेली दोनों बच्चे जा रहे हैं, तो डेफिनेटली माँ हो सकता है भाई उनका लंच वगैरह पैक करके दे दो और सवेरे उठेगी। अगर 2:30-3 बजे तक उसका नल्ला पति आता है और उसके बाद भी वो सारी चीज़ों में शामिल रहती है और उसके बाद ही वो तो सोने चल जाती है, खुद तो आती है 1:30 बजे सोकर उठकर, और उनका काम तो 8 बजे चालू हो जाता है। फिर अपनी सत्तो बहन को, जो प्रिंसेस की माँ है, जो महारानी है, उसको चाय पानी देना, उनको नाश्ता पानी देना, अपने दोनों बच्चों का लंच टिफिन जो भी बनाना है उनको नाश्ता पानी देना, फिर अपनी अम्मा को भी चाय पानी देना, फिर अपना जो जीजा जी ऊपर रहते हैं उनके लिए भी चाय पानी नाश्ता बनाकर उनको भिजवाना, क्योंकि सत्तो मैडम तो कोई काम करती नहीं है। इतना काम कोई अगर 3-4 महीने करेगा लगातार तो भाई वो कहीं ना कहीं तो एग्जॉस्ट होगा, कहीं ना कहीं तो बस्ट होगा। और ऊपर से अगर उनको अप्रिशिएट ना किया जाए, चोरी का इल्जाम लगाया जाए और ये कहा जाए कि ये तो बर्तन फोड़ देती है, तुम कम वाली को कह नहीं सकते कि तुमने हमारे बर्तन फोड़ दिए, तुम इतने बर्तन क्यों फोड़ते हो? क्योंकि भाई वो ये कहती हैं इंसान है, हो जाता है, फूट जाते हैं, कोई जानबूझकर नहीं फोड़ता, कोई जानबूझकर नुकसान नहीं करता। और अगर किसी से फूट जाते हैं तो भाई तुम पे पैसों की कमी थोड़ी ना है, लेकिन तुम्हें इल्जाम लगाने पे बहुत जल्दी आता है। तो ऐसे में किसी का भी मन खट्टा हो सकता है, किसी का भी मन खराब हो सकता है, किसी को भी ब्रेक चाहिए। और मुझे लग रहा है वही डॉक्टर खाला को ब्रेक चाहिए, जो 7-8 दिन के लिए वो जा रही हैं। 7-8 दिन से ज़्यादा तो ये भी छुट्टी नहीं दे सकते भाई इस कम वाली को, क्योंकि एहसान जो है उनके बच्चे जो यहाँ पर रह रहे हैं, तो इससे ज़्यादा की तो वो उम्मीद भी नहीं कर सकती थी कि ये मुझे छोड़ गई, क्योंकि 9 महीने का भी लंबा पीरियड है और 9 महीने तक तो भाई अभी डॉक्टर खाला बिल्कुल
बिल्कुल फिक्स है, उसके बाद भी वो फिक्स है, क्योंकि जब बेबी छोटा होगा तो भी तुम्हें क्या लगता है कि चालू अप्पी की अम्मी जो है वो कोई काम कर लेंगी, ऊपर के 100 काम होते हैं। फिर उनके लिए जो है ना, जो जच्चा होती है, जच्चा की जो उनका खाना होता है परहेज़ का वो बनाना, फिर उनके लिए ये सब लड्डू बनाना, फिर ये सब बनाना, चाहे भले ही अपने घर की बहू के लिए ना करवाया हो उन्होंने, पर बेटी के लिए सारे काम होने वाले। भाई आने वाला वक्त बताने वाला है कि इस एग्जॉर्शन से और कितना गुजरने वाली हैं डॉक्टर खाला। तो वो अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करने के लिए गई है, या कह लो अपने आप को मेंटली पीस देने के लिए गई है, या फिर ये कह लो कि अपने आप को रिचार्ज करने के लिए गई हैं, जो मुझे लग रहा है। आपको क्या लग रहा है प्लीज़ कमेंट में जरूर बताइए। अगर मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं इनकी आपस में कोई ना कोई किसी बात को लेकर मनमुटाव भी हुआ है, क्यों जा रही है वो तो नहीं बताया, लेकिन हमें क्यों लग रहा है वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। आपको क्या लगता है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ नई वीडियो के साथ। चालू अप्पी बिल्कुल गुम है, हो सकता है भाई थाने के चक्कर काट रही हो। आपको क्या लगता है उसके बारे में भी जरूर बताइएगा। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।